हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैपिडो में काम करने वाले की कमाई कितनी हो जाती है। अगर आप भी रैपिडो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि रैपिडो में कितनी कमाई हो जाती है। देखिए, इसमें कैसा है, डिस्टेंस के ऊपर अर्निंग होती है, ठीक है। तो कोई भी आदमी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के लिए तो रैपिडो बुक करेगा नहीं। तो आप समझ लीजिए कि हार्डली इसमें 4 से 5 किलोमीटर के ऊपर का ही ऑर्डर मिलता है। तो कभी भी आप अगर इसमें बाइक ज्वाइन करते हैं, हालांकि मेरे पास उसका वीडियो नहीं है, आप ज्वाइनिंग का वीडियो किसी और भाई का देख लीजिए, किसी और यूट्यूबर का देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप बाइक लगाते हैं तो इसमें आप मान के चलिए कि आपको 4 से 5 किलोमीटर की दूर तक लेके ही जाना होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा भी जाना होता है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लेकर जाना होता है। एक बार मैंने खुद ने रैपिडो बुक की थी 30 किलोमीटर के लिए, तो 380 रुपये उसमें दिखा रहा था, ठीक है। 380 रुपये में उस भाई का कमीशन वो बता रहा था कि इसमें 37% कमीशन काट लेता है। मतलब 37% कमीशन मतलब उसमें जीएसटी भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो रैपिडो कंपनी क्या कर रही है, एक तो मिनिमम कमीशन लेती है वो, तो इतना परसेंट कमीशन हम आपसे लेंगे, साथ में उसमें कमीशन के ऊपर जो जीएसटी है वो लगाते हैं। तो कैलकुलेशन मैं समझा दूंगा। मेरे पास एक मोबाइल है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार जोड़ के आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको 300 रुपये का ऑर्डर लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 300 लिख लीजिए, ठीक है। 300 300 आप देख रहे हैं, 300 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस आप पकड़ लो, जोमेटो या सॉरी रेपिडो बोलती है कि 20% मैं कमीशन लेता हूँ या 25% कमीशन लेता हूँ। तो वो कमीशन पकड़ लीजिए, आप 25% कमीशन पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 75 रुपये। अब इसमें जो है 18% सेंट्रल जीएसटी, 18% स्टेट जीएसटी, मतलब टोटल 18% मतलब जीएसटी लेती है, 9% सेंट्रल और 9% सेंट्रल का दोनों मिला के 18% जीएसटी लेगी। तो फिर से इसमें -18% करेंगे, तो टोटल आपको मिलेंगे 200 के आसपास, ठीक है। इसमें बेस फेयर वगैरह है, कुछ टाइमिंग का भी है। तो ऐसे तो 184 आ रहा है 18% निकालने के बाद और उसका कमीशन निकालने के बाद। तो 25 और 18 मतलब ये पकड़ लो कि मोटा मोटी 37% कमीशन रैपिडो वाला लेके जाता है, ठीक है। तो आप अगर 300 रुपये का ऑर्डर करते हो तो आपको 200 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो कैसा है, तो अभी मैंने जो उस भाई से मैंने पूछा था जिसमें मैं बैठ के गया था, यहाँ से चेंबूर की तरफ गया था, गोरेगांव से चेंबूर की तरफ। तो जब मैं वहाँ गया तो 380 रुपये कुछ उसके हुए थे, तो 380 रुपये दिए थे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई इसमें आपको कितने मिलेंगे, तो वो बोला कि मेरा शायद 100 या 120 रुपये मेरे कमीशन में ये जीएसटी वेस्टी मिला के चले जाएंगे, बाकी का पैसा मेरा बच जाएगा। तो 30 किलोमीटर का पेट्रोल अगर आप पकड़ोगे तो हार्डली 1 लीटर पेट्रोल चला ही जाता है। 1 लीटर, आजकल गाड़ियाँ उतनी माइलेज देती नहीं है। मतलब अगर दूसरी गाड़ी है माइलेज वाली तो अच्छी है, लेकिन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो एक सॉरी 30 किलोमीटर का 1 लीटर तेल तेल तो आराम से खा ही लेता है। तो आप 1 लीटर तेल अगर आप पकड़ोगे तो 110 रुपया तेल का है, फिर आपका उसमें मेहनत है, तो मिला जुला के आपको 100 रुपये एक ऑर्डर के पीछे बच जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत है। तो इन लोग कितना है, हार्डली 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा इसमें काम करते हैं, मतलब 12-12 घंटा काम नहीं करते, क्योंकि इसमें लंबा ड्राइव करना होता है और कंटिन्यू आप ड्राइव करोगे तो थोड़ा सा आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए लोग 5-6 घंटा ही काम करते हैं। तो आप एवरेज एक ऑर्डर पकड़ के चलोगे कि एवरेज में कितना कमा लूंगा दिन का, तो आपका पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा वगैरह सब निकाल के आप 700 से 800 रुपया ही बना पाओगे, ठीक है। जितना कि स्विगी और जोमेटो में कमाते हैं बंदे उतने ही। सिर्फ इसमें ये होगा कि आपको लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर मिल जाएंगे, ठीक है। बार बार एक ही जगह से रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेना जाना ऐसा नहीं है। हाँ, ये रैपिडो का काम मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना रेस्टोरेंट से फूड लेना है ना किसी को पहुंचाना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं बिल्डिंग में 20वें महले पे रहता हूँ या 5वें महले पे रहता हूँ, तो रैपिडो वाला ऊपर मुझे नहीं छोड़ने आएगा कि चलो मैं खाना पहुंचा के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज इसमें बहुत अच्छा है, वो आपको नीचे ही ड्रॉप कर देगा, आप खुद लिफ्ट से चले जाओगे, ठीक है। हाँ, रैपिडो में किसी ने सामान बुक कर दिया, तो अब सामान इसमें होता है कि नहीं होता है पता नहीं, सामान के लिए तो पोर्टर है, तो पोर्टर अलग चीज है, पोर्टर में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रैपिडो मुझे वो एक्चुअली में इन कामों से तो बहुत अच्छा लगा कि यार पहले यहाँ पे खड़ा रहो, वेट करो कि खाना अब मिलेगा, रेस्टोरेंट अब रेडी करेगा तब मैं ऑर्डर लूंगा, तो फिर उसके बाद वहां पे जाऊंगा, फिर उसका बेल बजाऊंगा तब जाऊंगा।
इससे अच्छा है कि डायरेक्ट कोई आदमी बुक किया, इंतजार कर रहा, आप नीचे आके गाड़ी रखा दिए, वो बैठ गया और उसको जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप कर दिए। तो एक्चुअल में जो कमाई हो रही है डिलीवरी का, वो तो रैपिडो का ही हो रहा है, ठीक है। बाकी तो फूड डिलीवरी में आपको मेहनत भी है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। तो अभी जो सिस्टम समझ में आया है रैपिडो का, कि इसमें कमीशन बेसिस, लोग बता रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा वीडियो देख रहा था कि जीरो कमीशन ले रहा है, जीरो कमीशन ले रहा है। तो जीरो कमीशन का जो बात है वो मैं पता करने के लिए एक रैपिडो भाई से वापस से बात की मैंने, तो वो बता रहे नहीं, जीरो कमीशन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको रिचार्ज करना होगा। मतलब कि अगर आपको 8 ऑर्डर करने हैं तो इतने का रिचार्ज, और एक दिन का ही वैलिड होता है। मतलब एक दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप कितने दिन का प्लान ले रहे हो, उसको प्लान को लेना पड़ता है। जैसे अभी हमारा मोबाइल का रिचार्ज हो गया ना, 200 का बात करेंगे तो कितने दिन चलेगा, वैसे सेम उसमें रैपिडो में है। तो कि आपको इतने दिन का प्लान ले रहे हो, इतना ऑर्डर आपको करना है, और इतने इतने का आपको रिचार्ज लेना पड़ेगा, ऐसा बना है सिस्टम है, तभी आपको कमीशन नहीं लगेगा। तो कमीशन या तो कान इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, बात तो एक ही है, मतलब कमीशन तो ले ही रहा है। तो वो एक तरीके का स्कैम है मेरे ख्याल से। वो मतलब आदमी को बोलते हैं ना कि अगर वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए रैपिडो वाले ने क्या किया है, उधर कमीशन नहीं बता के इधर बोल रहा है आप रिचार्ज करो और वो करो, काम करो, ठीक है। तो मिनिमम जो है अभी तक, अभी देखिए कमाने वाले लोग ज़्यादा भी कमा लेंगे। अभी दिन में लोग बोल रहे हैं कि 1800 भी कमाए हैं, 900 रुपए के, 2-2 हज़ार रुपये भी कमाए हैं एक दिन 2 दिन काम कर करके, ठीक है। लेकिन उसमें आपका खर्चा भी है, जितना दूर आप जाएंगे, जैसे अभी लंबा जाना है तो पेट्रोल का खर्चा भी हो जाता है, प्लस आपका चला के बैठना है, ठीक है। तो आपका बॉडी पेन वगैरह होता है। तो अगर आप पक्के राइडर हो, लॉन्ग टूर में करते हो, लंबी जर्नी वाले करते हो, तो फिर आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा ऑर्डर करूँ फिर रिलैक्स करूँ, थोड़ा सा ऑर्डर करूँ फिर रिलैक्स करूँ, तो आप स्विगी जोमेटो ज्वाइन कर लो। नहीं तो अगर आपको सोच रहे हो कि लंबा ऑर्डर करूँ और 300-400 रुपये, 500 रुपये एक बार में कमा लूँ और सीधा घर चले जाऊँ, तो वो फिर रैपिडो बेस्ट है। रैपिडो में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा रैपिडो में, कि किसी के दरवाजे तक नहीं जाना है सामान लेने, किसी के दरवाजे तक पहुंचाने नहीं जाना है सामान लेने। अगर आपका ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे से ही आप लोगे, ऊपर जाना भी नहीं है ना। आदमी को थोड़ी ना गोदी में उठा के ऊपर से लेके नीचे आओगे कि चलो गाड़ी में बैठो, ऐसा तो है नहीं, आदमी खुद ही नीचे आ जाएगा। तो रैपिडो का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर किसी भाई को इसमें तकलीफ हुई होगी रैपिडो में, तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस रैपिडो में मैं नया हूँ। जो भी मैं आपको बता पा रहा हूँ वो मैं किसी से ली हुई जानकारी के ऊपर बता रहा हूँ। मतलब एक भाई रैपिडो पे काम करते थे, जब मैंने उसके साथ बाइक पे गया था, तो उनके साथ बातचीत करते वक्त जो भी मुझे जानकारी मिली वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी मैं इसमें नहीं दे पाऊंगा, इसमें मैंने आपको अर्निंग का और कमीशन का बता दिया, ठीक है। तो अर्निंग इसमें आपको वही 700-800 रुपये जितना अर्निंग हो जाता है, ठीक है। जोमेटो स्विगी जितना ही अर्निंग है, सिर्फ स्विगी जोमेटो जितना काम नहीं है। स्विगी जोमेटो में बहुत काम है, पहले रेस्टोरेंट में वेट करो, फिर ऑर्डर लो, फिर उसके घर तक पहुंचाओ, वो बोलेगा मैं नीचे नहीं आऊंगा, आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, इन सब झमेला है, ठीक है। रैपिडो में ऐसा नहीं है, रैपिडो में आप जहाँ छोड़ दिए वही। हाँ, उसमें कुछ सामान वगैरह है, जैसे रैपिडो में अभी फूड डिलीवरी भी लोग कर रहे हैं, वो उनकी गलती है, या फिर उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा हो तो चलो कर लेते होंगे, वो ऐसा कुछ है कि ऑर्डर नहीं मिला, चलो कुछ तो कुछ मिल रहा है। जैसे फूड डिलीवरी में उनको एक ऑर्डर के 60 रुपया करके मिलते हैं रैपिडो में, तो ऐसा है। तो फिर उनका स्विगी जोमेटो से भी बदतर है, जो फूड डिलीवरी करते हैं रैपिडो में, उनका स्विगी जोमेटो से भी बदतर हालत है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।